अस्सलाम वालेकुम। ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस खास वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैरत अंगेज़ और सबक आमूज़ वाक़यात पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दुनिया और आखिरत दोनों जहां के इल्म से नवाजा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात गिरामी एक ऐसी पोशीदा हकीकत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में एक दारुल उलूम है। अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम राजों और हकीकतों से आशनोस कर दिया था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस भी महफिल में तशरीफ़ फरमाते तो लोगों से खुद कहते कि ए लोगों, अगर तुम किसी मामले में रहनुमाई चाहते हो तो मुझसे सवाल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सभी सहाबा इकराम में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ये कहा हो कि ए लोगों, तुम मुझसे सवाल करो और मैं उनके सही सही जवाब दूंगा। प्यारी बहनों, सहाबा इकराम के ज़माने में यहूदी इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के और मुश्किल से मुश्किल सवालात निकाल कर लाते थे। सहाबा इकराम से पूछने के लिए आते थे ताकि अगर सहाबा इकराम उनके सवालों के जवाब न दे पाए तो वे मज़हब इस्लाम को झूठा साबित कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और आपको लाजवाब करने के लिए एक सवाल किया कि ए अली, बताओ वो कौन सी चीज़ है जो हम तो देखते हैं पर अल्लाह नहीं देखता। और उसने दूसरा सवाल किया कि आप कहते हो कि कुरान में हर चीज़ का इल्म है, तो वो क्या है जो कुरान में नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अल्लाह ताला ख्वाब नहीं देखता, क्योंकि उसको ना तो नींद आती है ना ही ऊँग। और दूसरे सवाल का ये जवाब दिया कि कुरान में सब कुछ लिखा है लेकिन झूठ नहीं लिखा। सुभान अल्लाह। प्यारी बहनों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जब मुसलमानों ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना दूसरा खलीफा बनाए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बनने के बाद रोम के बादशाह ने ज़मीनों आसमान में छुपे हुए कुछ राजों के बारे में सवालात करने के लिए एक शख्स को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेजा। जब ये शख्स मदीना मुनव्वरा पहुंचा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में पहुंचा तो वो शख्स कहने लगा कि ए मुसलमानों के खलीफा, बादशाह रूम की तरफ से आपके पास ज़मीन और आसमान में मौजूद छुपे हुए कुछ राजों के बारे में सवालात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हमने सुना है कि आपके नबी वो आखिरी नबी होने का दावा किया था जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी तौरात और इंजील जैसी किताबों में है। अगर आपके नबी ने आखिरी नबी होने का दावा किया था तो मैं कुछ सवालात आपसे करना चाहता हूँ, और अगर आपने मेरे उन सवालों का सही सही जवाब दे दिया तो मैं अपने बादशाह को ये खबर पहुँचा दूँगा। यकीनन मुसलमानों के नबी ही वो आखिरी नबी है जिनका जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। लेकिन एक खलीफा, अगर आपने मेरे सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो यकीनन आपके नबी झूठे हैं। माजल्ला। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सुना तो उन्होंने फरमाया, ए खुदा के बंदे, जान लो कि हमारे नबी वो आखिरी नबी है जिस आखिरी नबी का जिक्र तौरात और ज़बूर और इंजील में मौजूद है। तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक कर सकते हो। इतना सुनकर वो शख्स कहने लगा, तो फिर मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर ज़मीन में वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी और फिर उसके बाद उस जगह पर आज तक कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। लिहाजा आप मुझे वो जगह के बारे में बताएं। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसा कि ज़मीन पर हर दरख्त पानी की वजह से पैदा होता है, लेकिन इस ज़मीन पर वो ऐसा कौन सा दरख्त है कि जो दरख्त बगैर पानी के पैदा हुआ। आप मुझे उस दरख्त के बारे में बताएं। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके ना तो हाथ है ना पाँव है और ना ही कोई जिस्म है, बस उसका सिर्फ मुंह है। चौथा सवाल ये है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ना हाथ है ना ही कोई पाँव है, लेकिन हाथ और पाँव न होने के बावजूद भी वो हर वक्त ज़मीन पर सिर्फ चलती रहती है। इसी तरह से पांचवा सवाल ये है कि आप मुझे उस पेड़ के बारे में बताएं कि अगर कोई इंसान घोड़े की रफ्तार से 100 साल तक उस दरख्त के साए के नीचे चलता रहे तो भी उस पेड़ का साया कभी ख़त्म ना होगा। लिहाजा आप मुझे उस पेड़ के बारे में बताएं। छठा सवाल ये है कि
मुसलमान लोग ये कहते हैं कि जन्नत में खाएंगे पिएंगे, लेकिन खाने पीने के बावजूद भी पेशाब नहीं करेंगे। आप लोगों की बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। आप लोगों का इस्लाम ये कहता है कि लोग जन्नत में खाएंगे भी और पिएंगे भी, तो मुझे इस बात की कोई ऐसी अक्लमंदाना दलील दे कि जिसे सुनकर मेरी अकल ये बात आसानी से कबूल कर ले। और मेरा आखिरी और सातवां सवाल ये है कि आप मुसलमान ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जो जन्नत बनाई है तो उस जन्नत के दरवाजे भी है, तो अगर उस जन्नत के दरवाजे भी है तो फिर आप मुझे उस जन्नत के दरवाज़ों के तालों और चाबियों के बारे में भी बताएं। उस शख्स ने इन सवालों को सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस महफिल में मौजूद तमाम सहाबा इकराम को ये हुक्म दिया कि वो फ़ौरन इस शख्स को इसके सवालों के जवाब बताए। लेकिन उस महफिल में कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं था जो उसके एक भी सवाल का जवाब दे सके। कुछ देर के बाद जब उस शख्स ने देखा कि मेरे इन सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसने कहा कि ए मुसलमानों के खलीफा, यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स मेरे सवालों के जवाब देने में नाकामयाब है, तो लिहाजा क्या मैं ये समझूं कि आपके नबी ने आखिरी नबी होने का झूठा दावा किया था, क्योंकि हमारे नबी और पैगंबरों ने हमें आखिरी नबी की पहचान करने के लिए हमें ये कुछ सवाल बताए थे। इन सवालों के सही जवाब या तो खुद वो आखिरी नबी बता सकते हैं, या फिर वो कि जिसे खुद आखिरी नबी ने इल्म अता किया हो, या वो उस आखिरी नबी के इल्म का वारिस हो। उस शख्स की बात सुनकर सहाबा इकराम ने उस शख्स से कहा कि एक खुदा के बंदे, तुझे इन सवालों के जवाब चाहिए है तो तू हज़रत अली इब्ने अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जा, क्योंकि वही तेरे इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। लिहाजा वो शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने अपना सारा वाक़या बताया और अपने सारे सवालात उनके सामने पेश कर दिए। हज़रत अली ने उस शख्स के सवालों को सुनकर फरमाया, एक खुदा के बंदे, तेरा पहला सवाल यह है कि आखिर इस ज़मीन पे वो ऐसी कौन सी जगह है कि जहाँ पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी। तो एक खुदा के बंदे, वो जगह की जहाँ पर सिर्फ एक बार सूरज की रोशनी पड़ी थी, वो जगह समुंदर का वो हिस्सा है कि जिस हिस्से में अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गुजारा था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था कि ए मूसा, अपना आसा इस समुंदर पर मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा उस समुंदर पर मारा तो समुंदर फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समुंदर के उस हिस्से से गुजरने लगी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समुंदर के उस हिस्से से गुजर रही थी तो समुंदर के उस हिस्से पर पहली बार सूरज की रोशनी पड़ी थी। फिर इसके बाद जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समुंदर के उस हिस्से से गुजर गई तो वो समुंदर आपस में मिल गया और वहाँ पर फिर से पानी भर गया। उसके बाद आज तक दोबारा फिर कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। लिहाजा वो जगह की जहाँ पर सिर्फ एक मर्तबा सूरज की रोशनी पड़ी थी, तो वो जगह समुंदर का यही हिस्सा है। इसी तरह तुम्हारा दूसरा सवाल है कि ज़मीन पर हर पेड़ पौधा पानी की वजह से पैदा होता है, लेकिन वो ऐसा कौन सा पेड़ है जो बगैर पानी के पैदा हुआ था। तो एक खुदा के बंदे, जान ले, वो पेड़ जो बगैर पानी के पैदा हुआ था, वो पेड़ अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन से एक लम्हे में उगवा दिया था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कई दिनों तक मछली के पेट में रहने के बाद बाहर निकले तो मछली के पेट में रहने की वजह से आपके जिस्म का सारा गोश्त गल चुका था और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने और अपने जिस्म के इसी दर्द और तकलीफ़ की वजह से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रो रो कर सेहतयाबी की दुआ मांगी थी। फिर अल्लाह ने आपकी उस दुआ को फ़ौरन कबूल किया और एक ही लम्हे में कद्दू के बेल के इस दरख्त को ज़मीन से उगाकर पैदा कर दिया, जिसके फलों को खाकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा से सेहतयाब हो गए थे। लिहाजा एक खुदा के बंदे, वो पेड़ जो बगैर पानी के पैदा हुआ था, वो यही पेड़ है कि जो पेड़ अल्लाह ने अपने नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन से एक लम्हे में उगा कर पैदा कर दिया था। और इसके बाद तुम्हारा तीसरा सवाल है कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसके ना तो हाथ है, ना पाँव है और ना ही कोई जिस्म है और उसका सिर्फ और सिर्फ एक मुंह है। तो एक खुदा के बंदे, जान ले कि वो चीज़
جس کا صرف اور صرف منہ ہے وہ دوزخ کی آگ ہے، کیونکہ دوزخ کی یہ آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے، اور دوزخ کی آگ انسان کو اس طرح کھائے گی جیسے کہ بھوکا جانور اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب دوزخ کی آگ دور سے ان لوگوں کو دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کر چنگاڑنا سنیں گے۔ ایک خدا کے بندے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی شخص کامیاب ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے آخری رسول کا اقرار کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکامیاب ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے آخری نبی کا انکار کیا۔ اسی طرح سے تمہارا چوتھا سوال ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے کہ جو زمین پر ہر وقت صرف چلتی رہتی ہے، جبکہ اس کے نہ تو ہاتھ ہے نہ پیر ہے۔ ایک خدا کے بندے، وہ چیز جو زمین پر صرف چلتی رہتی ہے وہ پانی ہے، کیونکہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو زمین پر اتارا ہے تو وہ تب سے لے کر آج تک یہ پانی اسی طرح سے زمین پر ہمیشہ صرف اور صرف چلتا ہی رہتا ہے۔ اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پانی میں ایک سیکھ رکھی ہے کہ جس طرح سے پانی اس زمین پر چلتا رہتا ہے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود بے خود زمین کے اس کے چلنے کے لیے راستہ بناتا جاتا ہے۔ تو اے انسان، تو بھی صرف ایک بار اللہ کے راستے پہ چل کر تو دیکھ، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی خود بے خود راستہ بنائے گا۔ جو اس دنیا میں لاچاری اور بے بسی میں رہتا ہے، تیری یہ لاچاری اور بے بسی سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ تمہارا پانچواں سوال کہ وہ کون سا درخت ہے، کہ اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس پیڑ کے سائے کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس پیڑ کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک خدا کے بندے، وہ پیڑ شجرۃ طوبیٰ ہے۔ وہ شجرۃ طوبیٰ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، اور یہ پیڑ اتنا بڑا ہے کہ اس پیڑ کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہے۔ اس پیڑ کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنت کے اتنے بڑے اس پیڑ کی مثال ہماری اس دنیا میں سورج کی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں ہماری زمین پر موجود ہر گھر تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کہ وہ ہماری دنیا میں اتنے بڑے سورج کو بنا سکتا ہے، تو بے شک وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ جنت میں ایک بہت بڑا پیڑ بھی بنا سکتا ہے۔ اس شجرۃ طوبیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کے لیے جنت میں شجرۃ طوبیٰ ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کا ایک اچھا انجام ہے۔ اسی طرح سے تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پئیں گے، اور کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پیشاب نہیں کریں گے۔ تو ایک خدا کے بندے، جان لے کہ یقیناً لوگ جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے لیکن پیشاب نہیں کریں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہر بچہ 9 مہینے تک اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، خوراک کی نلی سے کھاتا پیتا رہتا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں بھی 9 مہینے تک کھانے پینے کے باوجود وہ پیشاب نہیں کرتا۔ لہٰذا ایک خدا کے بندے، جان لے کہ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے یہ چاہا کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پئیں گے لیکن پیشاب نہیں کریں گے، تو ایسا ہی ہوگا۔ تمہارا آخری اور 7واں سوال یہ ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے ہیں، لہٰذا اگر جنت کے دروازے ہیں تو پھر تمہیں جنت کے ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں بتائے جائے تو پھر جان لو جنت کے دروازوں کی یہ تالے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی بھی انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنائے گا اور اس کی پرست کرے گا تو یقیناً اس کے لیے جنت کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی بات جان لو کہ جنت کے ان دروازوں کے تالوں کی چابیاں سچے دل سے موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی ابن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، قربان جاؤں میں آپ پہ اور آپ کے علم پہ۔ اے امیر المومنین، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک کر سکتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا وہ کون سا خاص بندہ تھا کہ جس بندے نے ایک ہی وقت میں سگی 2 بہنوں سے نکاح کیا،
जबकि शरीयत में तो एक ही वक्त में 2 बहनों से निकाह करना हराम है। लेकिन फिर भी उस अल्लाह के बंदे ने एक ही वक्त में सगी 2 बहनों से निकाह किया। मेरा दूसरा सवाल यह है कि बैल जानवर की नज़रें हमेशा ज़मीन की तरफ ही क्यों झुकी रहती है? ये जानवर आसमान की तरफ क्यों नहीं देखता? मेरा तीसरा सवाल यह है कि जब भी ज़मीन पर जिन्नात की हुकूमत थी तो उस वक्त जिन्नात का सबसे बड़ा बादशाह कौन था? आप मुझे उस बादशाह के बारे में बताएं। और मेरा चौथा सवाल यह है कि अल्लाह ने जिन्नात की तरफ भी कोई नबी को भेजा था? मेरा पांचवा सवाल यह है कि आसमानों में इब्लीस का क्या नाम था? मेरा छठा सवाल यह है कि ज़मीन पर सबसे पहले कुफ्र किसने किया? मेरा सातवां सवाल यह है कि विरासत में मर्द को 2 हिस्से और औरत को सिर्फ 1 हिस्सा ही क्यों दिया जाता है? मेरा आठवां सवाल यह है कि इस ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक ज़िंदगी गुजारी? और मेरा 9वां सवाल यह है कि जब जन्नत में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो उस नाफरमानी के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कितने वक्त आंसू बहाते रहे? और इसका अंदाज़ा हम इस ज़मीन पर किस तरह से लगा सकते हैं? और मेरा 10वां सवाल यह है, वो 5 चीज़ें कौन सी है जो इस दुनिया में बिना माँ बाप के पैदा हुई? हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के पहले सवाल का जवाब दिया कि ये खुदा के बंदे, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो ख़ास बंदा कि जिस बंदे ने एक ही वक्त में सगी 2 बहनों से निकाह किया था, वो अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ही वक्त में सगी 2 बहनों से निकाह किया था, जिनका नाम खुब्बार और राहिल था। राहिल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा थी। लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन पर यह हुक्म जारी किया और एक ही वक्त में सगी 2 बहनों से निकाह करना हराम कर दिया। और जिस किसी ने भी एक ही वक्त में 2 बहनों से निकाह किया तो उसने गुनाह अजीम किया। तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब यह है कि बैल जानवर की नज़रें हमेशा ज़मीन की तरफ क्यों झुकी रहती है? तो एक खुदा के बंदे, जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अल्लाह से इनकार किया और अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाए तो उस कौम के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाने के लिए कि हमारे पास भी अलग एक खुदा है, वो मुख्तलिफ और अलग अलग जानवरों की पूजा करने लगे और उन जानवरों को अपना खुदा मानने लगे। बड़े ही अफसोस की बात है कि उस वक्त के इंसानों ने इस ज़मीन आसमान और इस कायनात के असल खुदा के होते हुए इन जानवरों की इबादत करने लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस जानवर के अंदर इतनी हया रखी कि उस जानवर ने हया के मारे आज तक आसमान की तरफ रुख नहीं किया। और वो जानवर कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे बंदों ने तेरी जगह पर मेरे जैसे बेजुबान जानवर को अपना खुदा बना लिया। ए मेरे अल्लाह, इंसानों की इस गलती की वजह से मेरी गैरत मुझे ये गवारा नहीं करती कि मैं इतने अजीम रब्बे कायनात की तरफ मुंह उठाकर देखूं। यही वजह है कि बैल शर्म के मारे आसमान की तरफ नहीं देखता। तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यह है कि वो जिन जो कौम जिन्नात का सबसे बड़ा बादशाह था, उसका नाम सुमान था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जिन को आग के भड़कते हुए शोलों से पैदा किया था। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने कौम जिन्नात की तरफ अपने नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। लेकिन कौम जिन्नात ने अल्लाह के नबी की तौहीन की और इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और एक खुदा के बंदे, तेरे छठे सवाल का जवाब यह है कि आसमानों में इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था, जबकि निचले आसमानों में उस मरदूद का नाम हारिस था। और वो इब्लीस ही था कि जिसने ज़मीन में सबसे पहले गुनाह किया। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म किया तो सारे फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। तुम्हारे 7वें सवाल का जवाब यह है कि विरासत में मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा इसलिए दिया जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत को बनाया तो उस वक्त जन्नत में सिर्फ 3 दाने थे। उन 3 दानों में से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 1 दाना खा लिया और बाकी के 2 दाने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिए। बस उसी दिन से अल्लाह ताला ने तय किया कि विरासत में मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा दिया जाएगा। और इसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर तकरीबन 930 साल की ज़िंदगी गुजारी। और जब हज़रत बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम से अल्लाह की नाफरमानी हुई तो इस नाफरमानी के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल तक रोते रहे।
اور आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि आपकी दाई आँख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी दरियाए दजला में बहता है, और बाई आँख से इतने आंसू निकले कि जितना पानी दरियाए फुरात से निकलता है। और तेरा 10वां सवाल, वो जो चीज़ें बिना माँ बाप के पैदा हुई, उनमें नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, तीसरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के वक्त अल्लाह की तरफ से भेजा गया वो दुम्बा, चौथी हज़रत सालेहा अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, और वो 5वीं चीज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा है। गौर करने वाली बात यह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ एक गलती पर अल्लाह के डर की वजह से रोते रहे, लेकिन ये आदम की औलाद 100 गुनाह करने पर भी अल्लाह के अजाब से नहीं डरती। लेकिन बहुत ही जल्द एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आदम की औलाद तड़प तड़प कर अल्लाह से माफ़ी मांगेगी, लेकिन अल्लाह इसे माफ़ नहीं करेगा। हम सबको अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखना चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए और गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, क्योंकि आंखें बंद होने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी। ये थे चंद वाक़यात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इसी तरह के सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।